हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 2.5 का 8वां सवाल करेंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इससे पहले हम 7 सवाल कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको 10 सर्व समीकरण लिखवाई हैं। उन 10 सर्व समीकरणों में से किसी एक सर्व समीकरण को आपको यहाँ पर लगाकर इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहला सवाल है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो आपको यहाँ पर सवाल को देख के पहचानना पड़ेगा कि हमारा जो ये गुणनखंड है वो कौन से सूत्र से मिलता जुलता है। तो हमारे पास में एक सर्व समीकरण है x + y का होल क्यूब। x + y का होल क्यूब क्या होता है? x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। तो यहाँ पे देखो a³ फिर b³ फिर a² और ab²। तो हमको उस सूत्र से मिलता जुलता यहाँ पर दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ पर a³ अकेला नहीं, हमको पूरे के ऊपर क्यूब चाहिए, साथ में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम उस सूत्र के रूप में उसको जमा देते हैं। तो यहाँ पर इस 8 को हम ऐसी कौन सी संख्या का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? तो 8 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं? 2 का। तो यहाँ पर हम 8a³ को लिख देंगे 2a लिखकर इस पूरे के ऊपर क्यूब। b के साथ में कोई संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। a³ b³ x³ आ गया y³ आ गया। फिर क्या होता है सूत्र के अंदर? 3x² y। तो हम जो सूत्र में होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर x की जगह लिखेंगे 2a² और y की जगह लिखेंगे b 3x² y। फिर सूत्र के अंदर क्या आता है? 3x और y²। अभी हमने क्या किया है? जैसा सूत्र है उसी रूप में हमने इस सवाल को लिख दिया। अब इससे वापस हमारा सवाल बन रहा है नहीं बन रहा वो चेक कर लेते हैं। 2a का क्यूब करके देखेंगे तो 8a³ आ रहा है, b³ b³ है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 × 12 a² b 12a² b आ रहा है। फिर 3 दूनी 6ab², 6ab² हो रहा है। इसका मतलब कि हमने जो सूत्र लगाने की कोशिश करी है या फिर जिस सूत्र के रूप में यहाँ पर हमने जमाया है वो सूत्र हमारा सही है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले सूत्र लिखेंगे कि हमारा सूत्र क्या है कि x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। क्योंकि हमारा सवाल इसी फॉर्म में है तो मैंने इसको पहले लिखा। बराबर किसके है? ये x + y का होल क्यूब। तो हमको ये वाला रूप दिया हुआ है और हमको इसको किस में बदलना है? इसमें बदलना है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2a, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, y की जगह पे क्या है? b और इस पूरे का होल क्यूब। ये हमारा आंसर। तो सूत्र का विस्तारित रूप दिया था आपको और हमने उसको किस में बदल दिया? संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में बदल दिया। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करने हैं। अब ऐसा ही दूसरा सवाल है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस आ गया। इसका मतलब सूत्र भी कौन सा वाला लगेगा? अब माइनस वाला लगेगा। तो पहले हम जैसे मैंने इस सवाल में लिखा है वैसा का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2a³ - b³, फिर क्या लिखा था अपन ने? 3, फिर ये 2a, फिर इसके ऊपर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सवाल है, खाली प्लस की जगह माइनस है। + 3 × 2a और ये b और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सूत्र लिख देते हैं हमारा कि x³ - y³ - 3x² y + 3xy² बराबर किसके होता है? x - y का होल क्यूब। x की जगह पर हमारे पास में क्या है? 2a। तो यहाँ लिख देंगे 2a माइनस y की जगह पे b और इस पूरे का होल क्यूब। ये हमारा आंसर। ठीक है। तीसरा सवाल है 27 - 125a³ - 135a + 225a²। तो यहाँ पर भी जहाँ माइनस था यहाँ पर भी माइनस माइनस है, लास्ट में प्लस है। इसका मतलब कि ये वाला भी किसका फॉर्मूला है? a - b या x - y वाला। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सूत्र के रूप में जमाएंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, ये आ गया x³। फिर 125 की जगह लिख देंगे 5 और ये a और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे क्यूब। x³ - y³ आ गया। फिर -3x² और y की जगह पर 5a + 3xy और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, ये 125, फिर 9 × 3 = 27, 27 × 5 = 135,
135 और ये ए, फिर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 करेंगे 225 और ए स्क्वायर आ रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसलिए x की जगह पर हमारे पास में क्या है 3, फिर माइनस y की जगह पे क्या है 5a और इस पूरे का होल क्यूब, ये हमारा आंसर। चौथा सवाल 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और 108ab स्क्वायर। यहाँ पर भी हम इस सवाल के रूप में लिखेंगे। पहले 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4a लिखकर इस पूरे के ऊपर लगा देते हैं क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे वापस 64 आ जाएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 और b और इस पूरे के ऊपर क्यूब, ये आ गया x क्यूब, फिर ये आ गया y क्यूब, फिर क्या लिखना है 3x स्क्वायर, ये 4a का स्क्वायर और y की जगह पर क्या है 3b, 3x स्क्वायर y प्लस 3x y और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सूत्र लिख देंगे वापस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब। x की जगह पर हमारे पास में कौन है 4a माइनस y की जगह पर 3b और इस पूरे का होल क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपको सभी सर्व समीकरणों को लगाकर यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। 8वें का ही 5वां सवाल है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो यहाँ पर भी जैसे हमने 4 सवालों में किया है वैसे ही इसमें भी हम पहले क्या करेंगे सूत्र के रूप में जमाएंगे। यहाँ पर 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और ये p और इस पूरे के ऊपर लगा दिया अपन ने क्यूब। 216 को हम किस संख्या का क्यूब लिख सकते हैं, तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, तो इसको लिख दिया हमने 1/6 का होल क्यूब। फिर x क्यूब आ गया, y क्यूब आ गया, फिर माइनस 3x की जगह पर 3p और y की जगह पर 1/6 3x स्क्वायर y प्लस 3 ये x फिर ये y और इस पूरे का स्क्वायर। अब आपको सूत्र लिखना है, सूत्र लिखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास में क्या है 3p और y की जगह पर है 1/6 और इस पूरे का होल क्यूब, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब 9वां सवाल है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना मतलब क्या, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो बराबर होगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके सूत्र भी है ये दोनों। ठीक है, 9वां और 10वां सूत्र ये लिखा है मैंने, सूत्र का काम भी करेगा ये, लेकिन आपको उससे पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर आप LHS लो तो ये RHS आ जाना चाहिए, और अगर आप RHS सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाना चाहिए LHS। किसी भी एक को आप लेके चलो और दूसरा वाला लेके आओ। तो यहाँ पर मैं RHS को ले रही हूँ। RHS है हमारा x प्लस वाई कोष्टक में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे और हम क्या ले आएंगे LHS ले आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे और इस y का गुणा भी इस पूरे कोष्टक से करेंगे। तो सबसे पहले मैं x का गुणा कर रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस y का गुणा भी करना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। x का गुणा भी इस कोष्टक से करना है और y का गुणा भी हमें इस कोष्टक से करना है। अब कोष्टक के अंदर ले जा रहे हैं इसको, x को x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब, x इंटू एक्स वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का गुणा एक्स वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और y, फिर एक्स वाई का इससे करेंगे एक्स वाई और स्क्वायर। ठीक है, फिर y का वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो y के ऊपर आ जाएगा क्यूब। गुणा करने के बाद में अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटेंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस में है और एक माइनस में है इसलिए कट जाएगा।
एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस और एक माइनस, ये भी कट गया। तो हमारे पास में अब क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हम लेके तो चले थे RHS को, और हम क्या, हमारा आंसर क्या आ गया, LHS। तो आप लिख दोगे अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, इति सिद्धम। दूसरा सवाल है ऐसा का ऐसा ही है, वहाँ पर प्लस था और यहाँ माइनस है, बिल्कुल एक जैसा सेम तरीका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, RHS है हमारा x माइनस वाई, कोष्टक में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गुणा करना है हमको, x का गुणा करना है इस पूरे कोष्टक से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। फिर माइनस y का गुणा भी करना है हमको, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर से। गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस का इससे गुणा कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स का गुणा y का गुणा एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस y का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब। अब यहाँ पर भी काटना पड़ेगा, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है और माइनस में है, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस और माइनस कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा, एक्स क्यूब और यहाँ से माइनस वाई क्यूब आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर है, यह सिद्ध हो गया यहाँ पर। 10वां सवाल है, गुणनखंड कीजिए। पहला है इसका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। क्यूब है लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग है। तो अभी तक जो हमने सवाल किए थे वो x प्लस वाई का होल क्यूब किया था, पूरे के ऊपर क्यूब हो। जब अलग अलग क्यूब होंगे तो कौन सा सूत्र लगाना है आपको, जो अभी आपने सत्यापित किया है सवाल नंबर 9 में, वो सूत्र लगेगा यहाँ पर। कौन सा सूत्र, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो पहले हम इसको पूरा होल क्यूब बना दें कि y अकेला क्यूब है, 27 के ऊपर क्यूब नहीं है, तो इस पूरे के ऊपर क्यूब होना चाहिए, होल क्यूब। तो 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 और ये y और इस पूरे के ऊपर लगा दिया क्यूब, ये होल क्यूब बन गया। इसी तरह से 125 को हम 5 और ये z और इस पूरे के ऊपर लगा देते हैं क्यूब। अब ये बिल्कुल सही है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो पहले हम सूत्र लिख देंगे हमारा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई, तो x की जगह पर हमारे पास में है 3y और y की जगह पर क्या है 5z, ये हो गया x प्लस वाई। फिर x स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर, फिर एक्स वाई 3y और 5z और प्लस y स्क्वायर मतलब कि 5z का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 3y प्लस 5z, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर, 5 तिया 15yz और 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये हो गए हमारे गुणनखंड। इसी तरह से दूसरे सवाल में भी हम ऐसे करेंगे, वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आ गया माइनस। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 64 को हम क्या ले सकते हैं, 4m और इस पूरे का होल क्यूब, और 343 किस संख्या का क्यूब है, 216 किसका था, 6 का, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343। तो 7n लिखकर इस पूरे के ऊपर लगा देंगे हम क्यूब। अब हम सूत्र लिखेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई, एक्स की जगह पर क्या है 4m, माइनस y की जगह पर है 7n, ये हो गया x माइनस वाई। फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर मतलब कि 4m का स्क्वायर, फिर एक्स वाई 4m इंटू 7n, फिर प्लस y स्क्वायर मतलब कि 7n का स्क्वायर करना है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है हमको, 4m माइनस 7n, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16m स्क्वायर, 7 चौक 28
एम एन, सातों सते 49 एन स्क्वायर, ये है हमारे गुणनखंड। ठीक है। 11वां सवाल है गुणनखंड कीजिए 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। तो हमारे को यहाँ पहचानना पड़ेगा कि हम उन 10 सूत्रों में से कौन सा सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है और जेड क्यूब है। तो एक्स वाई जेड के ऊपर क्यूब वाला हमारा एक ही सूत्र है। कौन सा सूत्र है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर दूसरे वाले कोष्टक में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। उससे पहले x के साथ में 27 है तो इसको भी हमको क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x और इस पूरे का क्यूब, ये हो गया x क्यूब, फिर ये y क्यूब, फिर ये z क्यूब। फिर क्या होना चाहिए सूत्र के हिसाब से? 3xyz। तो माइनस 3x की जगह हम लिख देंगे 3x, y की जगह y और z। तो गुणा करने पर वापस हमारा 9 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हमारा सूत्र जो है वो लिख देते हैं, क्योंकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है। अब हम मान रख रहे हैं एक्स वाई और जेड के। एक्स की जगह लिख देंगे हम 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड। फिर क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह पर क्या है? 3x, तो ये एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई मतलब कि 3x इंटू वाई, फिर माइनस वाई जेड और माइनस जेड इंटू करना है हमको 3x। ठीक है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ये हमारा आंसर। 12वां सवाल है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना मतलब कि हमको सिद्ध करना है LHS से RHS या फिर RHS से हमें LHS लेके आना है। सवाल है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर किसी एक पक्ष को लेके चलना है और आपको दूसरा वाला लेके आना है। तो यहाँ पर मैं इस RHS को सॉल्व करूँगी और क्या लेके आएंगे? आंसर में LHS लेके आएंगे। तो हमारा RHS है 1/2, फिर कोष्टक में है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे कोष्टक में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर y माइनस जेड होल स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों कोष्टक को खोलने के लिए आपको सूत्र नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था? x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे तीनों ब्रैकेट को खोलने के लिए। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहला वाला कोष्टक खोल रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला वाला कोष्टक। दूसरा कोष्टक खोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा कोष्टक खोलेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इन तीनों कोष्टक को हमने खोल दिया। अब क्या करना है? कुछ जुड़ रहा है या फिर कुछ घट रहा है तो उनको करना है यहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, वाई स्क्वायर भी जुड़ेंगे और जेड स्क्वायर भी जुड़ेंगे। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं और ये बाहर जो चल रहा है वो चलेगा एक साथ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2z स्क्वायर।
फिर जो बचा है हमारे पास में -2xy -2yz और -2xz। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है, तो इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। 2 को कोष्टक के बाहर निकाल रहे हैं और ये 1/2 है ही है, और कोष्टक में x + y + z। तो यहाँ से हमारे पास में अब क्या बचा, x²। क्यों? क्योंकि 2 बाहर निकाल दिया हमने, तो यहाँ से सिर्फ y² बचा, यहाँ से z², फिर -xy -yz, फिर -x और z। ठीक है, हमने सब में से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन लेने से 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा, x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz और -xz। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो x है इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है, फिर y का गुणा भी इस पूरे कोष्टक से करना है, और z का भी गुणा करना है इस पूरे कोष्टक से। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये अब गुणा करने के बाद में। देखो x को x² से गुणा कर रहे हैं तो x³, ठीक है, फिर ये प्लस x को y² से गुणा कर रहे हैं तो xy², x का गुणा z² से कर रहे हैं तो xz², फिर x का गुणा इस xy से कर रहे हैं और माइनस है यहाँ पर तो -x²y, फिर यहाँ गुणा कर रहे हैं तो xyz, यहाँ x का गुणा कर रहे हैं x²z। ये तो हो गया x का गुणा। अब हम y का गुणा कर रहे हैं कोष्टक में, तो x² × y, फिर y² को y से गुणा करेंगे तो y³, फिर इसके साथ y लगाएंगे तो yz², यहाँ y लगाएंगे तो xy², यहाँ y लगाएंगे तो y²z, और यहाँ पर xyz। ये हो गया y का गुणा। अब इसी तरह से z का भी गुणा करना है मुझे, तो मैं z का गुणा कर रही हूँ। अब x² का गुणा z से करेंगे तो x²z, फिर y² के साथ में भी z लग जाएगा, और z² का z से गुणा करेंगे तो z³ बनेगा, फिर यहाँ पे x y और साथ में क्या लग जाएगा z, यहाँ पर yz² हो जाएगा, और यहाँ पर xz²। ठीक है, गुणे हो गए सबके। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या यहाँ पर कट रही है। तो ये xy² प्लस का है, और आपको एक और ढूंढना है xy², ये माइनस में, तो एक प्लस का xy² और एक माइनस का, ये दोनों कट गए। इसी तरह से xz², तो xz² ये रहा, ये माइनस का xz² और ये प्लस का, ये भी कट गया। x²y माइनस का भी है और एक प्लस का है, तो ये प्लस माइनस दोनों कट गए। अब ये xyz माइनस, फिर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस वाले तो कटते ही नहीं है, तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर ये x² माइनस का भी है और x² प्लस का भी है, ये कट गया। फिर ये y² और एक और y² का है, ये रहा माइनस का, ये कट गया। फिर yz² और yz², सब कट गए क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब क्या क्या बचा हमारे पास में, एक तो बचा x³, फिर एक बचा हमारे पास में y³, फिर बचा हमारे पास में ये z³, और ये xyz 3 है, 3 बार है, इसलिए -3xyz। ये आ गया हमारा LHS। तो हमने RHS को सॉल्व किया और हमको क्या मिल गया, LHS। ठीक है, LHS बराबर RHS। इस तरह से आपको इसे सिद्ध करना होगा। ठीक है, 13वां सवाल है, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो आपको दिखाना है कि x³ + y³ + z³ बराबर होगा 3xyz के। तो यहाँ पर भी देखो जो सिद्ध करना है वहाँ पर x³ y³ और z³ आ रहा है। इसका मतलब कि जो अभी हमने 12वां सवाल किया है वैसा का वैसा सूत्र लग रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक चीज़ दी हुई है, x + y + z बराबर क्या लिखना है आपको, 0। ठीक है, तो पहले हम हमारा सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z x² + y² + z² -xy -yz और -zx। ये हमारा फॉर्मूला है। यह है कि x + y + z बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम इस x + y + z की जगह क्या लिख देंगे, 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर लिख रही हूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स। 0 का जब हम किसी भी संख्या से या किसी भी पद से गुणा करते हैं तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है 0। तो 0 इंटू ये कोष्टक है तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा मान हो गया बराबर 0। तो हमारे पास में अब क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। और ये माइनस 3x y z को जब पक्षांतर करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये इधर से इधर जाएगा तो बराबर 3x y z। ये हमारा आंसर है। ये जो हमको सिद्ध करना था वो हमारे सिद्ध हो गया है। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है। 14वां सवाल है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको घन नहीं करना है, बिना घन किए कोई सूत्र लगा के इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो सभी संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब क्यूब क्यूब। इसका मतलब हमारा क्यूब वाला सूत्र हम लगा सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये वाला सूत्र यहाँ लग सकता है। कब लगेगा ये सूत्र यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। हमारा x का मान है -12, y का मान है 7 और z का मान है 5। ठीक है। तो हम चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड -12 प्लस 7 प्लस 5 प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 -12 और प्लस 12 दोनों कट गए तो ये आ गया हमारा 0। तो क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया है इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3x y z। इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x y z। तो अब हम क्या रख करेंगे खाली हमको दिया हुआ है ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर किसके है वो 3x y z के। तो 3x की जगह लिखेंगे हम -12, y की जगह लिखेंगे 7 और ये 5। गुणा करेंगे तो माइनस का साइन तो आएगा और यहाँ गुणा करने पे मिलेगा हमको 1260। तो ये हमारा आंसर। कब होगा ऐसा यदि x प्लस वाई प्लस जेड करने पर 0 आएगा तो ही आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है। अब दूसरा सवाल है 28 का क्यूब -15 का क्यूब और -13 का क्यूब। तो यहाँ पर भी वैसा ही है x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर है -13। तो x प्लस वाई प्लस जेड करके देख लेते हैं हम। 28 -15 -13 28 -28 बराबर ये हो गया 0 और 0 है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर किसके होगा 3x y z के। तो हम यहाँ पर 3 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 28 इंटू -15 इंटू -13। अब हमें इन तीनों का गुणा करना है और 2 माइनस है तो 2 माइनस होने की वजह से अपना आंसर किस में आएगा प्लस में। गुणा करने पर हमको मिलेगा 16,380। ये हमारा आंसर। ठीक है। 15 सवाल है नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ से क्षेत्रफल में से आपको लंबाई और चौड़ाई के लिए जो उसका व्यंजक होगा आपको ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आपको दिया हुआ है तो आपको उन दोनों को अलग करना है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना है इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं द्विघात बहुपद के फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे। 25 का गुणा करना है हमें किससे 12 से तो बराबर कितना आ जाएगा 300। 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 35 आ जाए तो 300 के हमको टुकड़े करने पड़ेंगे। यहाँ पर 300 2 एकम 2 2 पंजे 10 फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 3 दूनी 6 3 पंजे 15 पचम 25 और 5 एकम 5। अब इन सबको हम किस तरह से लिखें कि हमारा 35 आ जाए। तो यहाँ पर हमको जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 हो गया। ये 4 इंटू 5 20 20 और 15 35। तो यहाँ पर ये टुकड़े हो गए इसके। तो यहाँ पर हम 35 की जगह लिख देंगे माइनस का 35 चाहिए तो -20a और -15a।
-20 और -15 -35 भी हो जाएगा और गुणा करने पे हमारा 300 भी आ जाएगा और ये +12। अब हम कॉमन लेंगे, एक तो a कॉमन है और एक दोनों में से क्या कॉमन है 5, तो 5a - 4, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3, तीनों पंजे 15 और यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन भी माइनस होगा और 3 चौक 12, दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो यहाँ पर एक समान कोष्टक कौन सा है 5a - 4, दोनों में कॉमन है तो यहाँ से मिला हमको 5a और ये -3, तो एक को हो गई लंबाई और एक हो जाएगी चौड़ाई। अतः लंबाई बराबर 5a - 4 और चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5a - 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा सवाल भी करना है। यहाँ पर भी हम 35 और 12 का गुणा करके इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 35 और 12, 2 के पहाड़े से कट रहा है 2 छंग 12, फिर वापस 2 से कट रहा है 2 तिया 6, फिर 3 के पहाड़े से कट रहा है 3 एकम 3, फिर 5 के पहाड़े से 5 7 35 और 7 एकम 7। अब हम इन संख्याओं को किस तरह से लिखें कि हमारा 13 आ जाए। तो 13 लाने के लिए हम किन किन संख्या को साथ में लें, तो यहाँ पर 4 और ये 7, 7 चौक 28 और 5 तिया 15, 28 में से 15 घटाएंगे तो हमारे को मिल जाएगा 13 आ रहा है। तो हमारे टुकड़े हो गए 28 - 15, तो यहाँ लिख रहे हैं हम 35y² + 28y और माइनस करना है इसमें से 15y और ये -12। फिर क्या करते हैं कॉमन, तो दोनों 7 कॉमन है और एक y कॉमन है, 7 पंजा 35 और 7 चौक 28, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। यहाँ से 3 कॉमन है, तीनों पंजे 15 और 3 चौक 12, दोनों में कोष्टक एक जैसे हैं 5y + 4, यहाँ से मिला हमको 7y और ये -3, अतः बराबर 5y + 4 और चौड़ाई बराबर 7y - 3, ये हमारा आंसर। ओके, 16वां सवाल है, नीचे दिए गए घनाभ हो जिसमें उसके आयतन दिए गए हैं तो आपको उन घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए घनाभ का आयतन अगर दिया है तो हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो विमाएं मतलब कि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आयतन आपको दिया हुआ है 3x² - 12x। पहले वाले सवाल में क्षेत्रफल था तो हमने उसके 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, तो एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको कितने टुकड़े करने हैं, इसके 3 टुकड़े करने हैं क्योंकि एक लंबाई चाहिए, एक चौड़ाई चाहिए और एक क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तो 3 कॉमन है यहाँ पर और दोनों में से क्या कॉमन है x। तो कोष्टक में क्या बचा x - 4। तो अगर इसके हम 3 टुकड़े करना चाहते हैं, 3 भागों में बांटना चाहते हैं तो 3 को अलग कर दो, फिर x को अलग कर दो और x - 4 को अलग कर दो। तो आप लिख सकते हो अतः लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर x और ऊंचाई बराबर x - 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने ज्ञात करी। फिर दूसरे सवाल में भी ऐसे ही, पहले देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया। फिर k कॉमन, तो 4 तिया 12 y², 4 दूनी 8 और ये y, फिर चारों पंजे 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन गया एक द्विघात बहुपद। तो गुणनखंड कर सकते हैं इसके, 5 तिया 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टुकड़े भी हो गए इसके, 3y² + 5y - 3y, 5 - 3 2। फिर कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या है, सिर्फ y कॉमन है तो कोष्टक में बचा 3y + 5। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस लगा दो और 1 लिख लो और कोष्टक के अंदर आ जाएगा 3y + 5। अब क्या करना है, 4 के दोनों में से कॉमन क्या है, 3y + 5, यहाँ से मिला हमको y और यहाँ से मिला हमको -1। हो गए 3 टुकड़े इसके। तो आप लिख सकते हो अतः लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर 3y + 5 और ऊंचाई बराबर y - 1, ये हमारा आंसर। ठीक है,
यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।